नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में परसों का वीडियो सर यहां से जब आप लोग चले गए तो मेरे हिसाब से मुझे ये वाली की दबानी थी, मैंने पता नहीं कौन सी की दबा दी और वो यहीं डिलीट हो गया, इसलिए आपका वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। और बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स थे जिनमें हमने साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन पढ़ा था। ये साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आपको जब मेरे पुराने वीडियो में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो आपका बेसिकली बस ये थोड़ा सा जो परसों ये नहीं आ पाया वो मेरे हाथ से मिट गया। तो जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का मतलब C6 आपका H12 होता है, O नहीं होता, C6H12 सर। और 6 का मतलब आपका देखो ये 1, देखो ये ऐसे आपने बनाया, ये हेक्सागन हुआ, यहां देखिए आपका ये C C C C C C हुआ देखो हाइड्रोजन, और इसके साथ देखो आपको ना H H देखो H H देख रहे हैं आपका सर, इधर H आपका देखो H, इधर आपका देखो H H, इधर आपका देखो H H, और इधर आपका H H, ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर था आपका नाम ऐसे था, आपका नाम या मैंने कहा था इसको अगर आप ऐसे भी बनाएंगे, आपका E1 ऐसे बना, एक्चुअल में ये जो फेसेस आप देखते हैं ना, एसेस देखते हैं आपका नाम हेक्सागन का, वहां से करिएगा नीचे से हेक्सागन का, ये आपका नाम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके इसमें बनते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, तो ये आपका हो गया, ये ऐसे आपका बनते हैं देखो। तो देखो साइक्लोहेक्सेन का आपका नाम सम कार्बन कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन ए साइकिल और रिंग आपको कहा था परसों, पूरा समझाया था उसमें, लेकिन वो मुझसे मिट गया। उसके बाद देखो ना जो परसों का वीडियो आपका नहीं आया उसी में थोड़ा सा बेंजीन, बेंजीन भी आपका क्या साइक्लोहेक्सेन है, आपका नाम देखो सॉरी ये भी आपका क्या साइक्लिक कंपाउंड, ये जो आपकी इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं, आपका देखो ना दिस इज सब कुछ उसमें स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इथाइन था, सब कुछ था, वो मिट गया आपका नाम देखो। तो बेंजीन का मतलब आपका देखो C6H6, ये भी आपका हेक्सागन में ही बनता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो तो आपका ना C C C C C C ठीक हो गया। इसके साथ आपका H देख रहे हैं आप, ठीक है, बल्कि इसको कई लोग ऐसे भी बनाते हैं CH, देखो ये आपका CH 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 बनाते हैं, इसके साथ ही साथ लिखते हैं आपका देखो CH, और उसके बाद इसको ऑल्टरनेट साइड्स में आपका नाम इसको ये यहाँ पे आना चाहिए, ये देखो। और या आपका देखो इसको आप अगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाया आपने, इसमें क्या करना तो भी ये बेंजीन को आपका डिनोट करेगा, या और अपने इसके अंदर सर्किल बना दिया तो भी इट विल आल्सो डिनोट द बेंजीन को, आपका बेंजीन को डिनोट करेगा, ठीक हो गया। तो कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं साइकिल में या रिंग में, उनको आपका नाम देखो साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और दिस बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन आर द एग्जांपल्स ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स। ये परसों वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कोई बात नहीं, आप पुराने वीडियोस पे जाकर के भी आपका नाम बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अभी तक के जितने भी हमने 1500 वीडियोस बनाए हैं उनको हम टैग नहीं कर रहे थे, इसको मतलब जो नीचे ऐड टैग आता ना, वो ऐड टैग में हम नहीं कर रहे थे। इसको टैग अपने आप को ही करवाना हमने,
जैसे आप तुरंत खोलोगे, कई बार आपने रावत सर किया नहीं आ रहा है, जैसे लोगों का आ जाता है आपका, तो वो नहीं कर, अब वो आपका, अब जैसे आप रावत सर करेंगे तो अब दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप किसी का भी करते हैं आपका ना, किसी भी चैनल का आप करते हैं तो आपने वो लिख दिया, आपको वो नाम पता होता है, आपने वो आ जाता है। हो सकता है कि मेरी किसी से मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, KMS रावत लिखने पे रावत सर लिखने में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, KMS रावत पे आ ही जाता है, और रावत सर पे उस पे कभी बार दूसरे या तीसरे नंबर पे आ ही जाता है, या स्क्रॉल करना पड़ता है। लेकिन अब से जो आप करेंगे वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ऐड टैग कर रहे हैं उसमें, हैशटैग बना रहे हैं, मतलब अब हैशटैग ही हुआ, फिर हैशटैग ही हुआ, फिर जो नीचे ऐड टैग आता है ना, टैग करके जब हम उसको वीडियो स्टूडियो में जाते हैं, उसको टैग करके वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं उसका, तो वो आपका और इजी हो जाएगा, उससे लोगों को पता लग जाएगा। एनी हाउ नाउ, अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है आइसोमेरिज्म है। वैसे तो आइसो जहां लग गया तो दो बराबर हो गए, इसका मतलब ये होता है, आपका नाम देखो दो एक जैसे दिखते हैं, आपका नाम देखो, जैसे आइसोसेल्स ट्रायंगल आपका हो गया, आपका नाम देखो जैसे। तो यहां पे भी देखो, इसका मतलब कार्बन कंपाउंड्स, या देखो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला same molecular formula can show different structures and hence different properties. Okay. This phenomena is called, this phenomena is known as, आपका नाम देखो दिस आइसोमेरिज्म, and compounds are called isomers। यानी कि आइस में गए और आइस में मर गए, ऐसा नहीं है आइसोमर्स का मतलब। इसका मतलब कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और अगर वो आपका डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो उनकी क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो उस फिनोमिना को आपका आइसोमर्स कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है, और कंपाउंड्स को आपका आइसोमर्स कहा जाता है। तो कभी कभी समटाइम्स पीपल कैन आस्क यू, आपका नाम या क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स, कह सकते हैं। तो जब तक आइसोमेरिज्म नहीं होगी तब तक आइसोमर्स भी नहीं हो सकता, आपको याद रखिए, क्योंकि जो कंपाउंड आइसोमर्स यानी आइसोमेरिज्म में इन्वॉल्व होंगे वही आपका आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया। और जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका नाम एक एग्जांपल ले रहा हूं सर, आपका नाम ये आपका C4H10, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, टू whom it belongs to be, किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये तो अब आपको पढ़ के आ जाना चाहिए समझ में। तभी मैंने कहा देखो, ये आपका नाम, इट इज द 4th मेंबर ऑफ एल्केन, आपका नाम देखो ग्रुप, एल्केन ग्रुप का मतलब आपका नाम दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको आपका पैराफीन भी आपका कहा जाता है, जो मैंने आपको कहा था। अब आपका देखो ना, ये आपने बना दिया, तो ना इसमें जब आप ब्यूटेन की, इसका नाम है ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 एंड द सफिक्स योर एन, तो बट प्लस एन इज ब्यूटेन आपका हो गया, आपका नाम देखो, इज इट क्लियर। अब आपका इसका मतलब इसमें ब्यूटेन के यहां से जाकर ये पता होना चाहिए आपको, ये मिनिमम आपका क्वांटिटी पता होना चाहिए कि ना ओनली टू अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस ब्यूटेन,
इस ब्यूटेन के दो ही आपका हो सकते हैं। आपका नाम देखो, दिस इज द एन एल्केन विद, क्योंकि देखो एन alkane with 4 atoms of carbon, जो मैंने बिगिनिंग में भी आपको कह दिया आपका नाम। तो फर्स्ट आप देखिए आपका नाम देखो, जब आपका लॉन्ग चेन या आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, जिसको लॉन्ग चेन भी आपका कहा जाता है। लीनियर चेन भी मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से कह सकता हूं, अगर मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो आपका इसका नाम कार्बन 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 हो गया। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लियर हो गया सर? अब H3C सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH3। अब व्हेन कार्बन एटम्स आर इन अ लॉन्ग चेन, इसका नाम हो जाता है एन। तो वैसे इसका नाम है एल्केन, तो एन, सॉरी ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन इसका नाम है। नॉर्मल ब्यूटेन, बिल्कुल सर, एन का मतलब नॉर्मल ही होता है। दैट्स वेरीफाइड, क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? सच पेयर ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड द चेन आइसोमर्स एंड द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म। अभी तो ये बात की बात है, अभी हो गया। दूसरा इसी में देखिएगा, इसी में व्हेन कार्बन इज इन ब्रांच, एक कार्बन जब आपका ब्रांच में हो जाएगी 1 2 3। अब देखिए कार्बन यहां पे है, इसको आप कैसे भी बना सकते हैं देखो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में कार्बन नहीं लगेगा। बाकी कार्बन नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, बीच में आपका कार्बन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर हो गया सर? तो H3C सिंगल बॉन्ड CH, नीचे देखो आपको देखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब जहां से चेन नजदीक होती है तो वहां से इसका नॉमिनेशन किया जाता है, लेकिन यहां से तो इधर से करो, ये 1 2 3, इधर से भी करोगे तो दूसरे नंबर पे ही आएगी। तो दूसरे नंबर पे 2 CH3, इस CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल, क्योंकि इसका पेरेंट डेरिवेटिव है मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन आपका क्या हो गया? अभी डिस्प्लेस हो गया अभी, तो आपका CH3, तो 2 मिथाइल कार्बन 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 3 है, तो दिस इज द प्रोपेन। तो देखो ये हो गया सर आपका ना, तो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आपके देखो ऐसे बनती है। तो नाउ सच पेयर ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड चेन isomers and all isomerism is called chain isomerism। आपका देखो ना, दिस इज द, तो 10 चेन आइसोमर्स आर 10 चेन जो आपके आइसोमर्स are the compounds that have same molecular formula, क्योंकि ये भी ब्यूटेन का है, ये भी आपका ब्यूटेन का है आपका, बट आपका देखो ना डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन।
कार्बन चेन आपका नाम, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये लॉन्ग चेन था, वो आपका क्या है, ब्रांच चेन है। क्लियर? डू इट प्लीज, जरा फटाफट करो। ठीक है सर। अब देखिए आपका क्या था, देखो फोर्थ मेंबर ऑफ आपका देखो एल्केन था। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका नाम देखो दिस था CnH2n+2 हो गया, आपका नाम देखो दिस था। इससे आपने मॉलिक्यूलर फोर्थ मेंबर को आपने किया तो दैट वाज आपका C4H10 हो गया मॉलिक्यूलर, एंड इट्स नेम इज, इसका नाम आपका क्या था, ब्यूटेन। क्लियर हो गया, ब्यूटेन। अब आपने देखो जब आपने लॉन्ग चेन आपकी हिस्ट्री बनाई, लॉन्ग चेन का होता है स्ट्रेट चेन, उस समय इसका नाम क्या हो गया, एंड ब्यूटेन। ठीक है। और जब आपने इसको ब्रांच चेन बनाई, ब्रांच चेन, ये वाले ब्रांच चेन, उस समय इसका नाम क्या हो गया, एक तो आपका देखो ना 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है सर? और जब ब्रांच होती है, जब ब्रांच होती है इसमें आपका आइसो आप कह सकते हैं। तो आपका देखिए सर क्लियर हो गया। तो ना मीन्स द कॉमन नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, जो इसका हाइड्रोकार्बन का जो कॉमन नेम है आपका ना देखो, हैविंग द अबव स्ट्रक्चर, जो ये हैविंग द अबव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। यहीं पे लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, आइसोब्यूटेन आपका नाम देखो दिस। अब यहां पे दो चीजें हैं जो आपका दिमाग में आपकी घंटी बजनी चाहिए। इफ वी ज्वाइन 2 मिथाइल एंड प्रोपेन, ये 2 मिथाइल प्रोपेन को आपका दिस ब्रांच चेन कम आपका है, ऊपर भी आप लगा सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका नाम देखो, इसका मतलब ये जो एबव हाइड्रोकार्बन का जो IUPAC नेम होगा, दिस इज द IUPAC नेम। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज आपका आइसोब्यूटेन के नाम से आप जानते हैं। ब्यूटेन जब लॉन्ग चेन होगी, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन यू कैन से दैट व्हेन कार्बन इज आइदर कमिंग अबव और बिलो आपका नाम। और याद रखिएगा फर्स्ट और लास्ट कार्बन के नीचे कभी ब्रांच नहीं लगती है, बीच वाली में लगेगी कार्बन की। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या, बीच में अब है 4 कार्बन, 3 ऊपर लग गए चेन में, लॉन्ग चेन में, एक नीचे ब्रांच लग गए बीच वाली में। तो जब आपका ब्रांच हो गई तो आइसो, और जब रिंग हो जाएगी तो नियो। ठीक है। और ब्यूटेन में सिर्फ आपके कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने अरेंजमेंट होते हैं, 2, एक लॉन्ग चेन और दूसरा ब्रांच चेन। आ गई समझ में? क्लियर है? शॉर्टकट भी हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा। प्रोपेन का मतलब है? ऐसे प्रोपेन का क्या? प्रोपेन का ब्रांच नहीं, प्रोपेन की कहां से ब्रांच होगी? प्रोपेन में क्या है, ये तो आपका C3 हुआ, आपका C3H8 हुआ, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्या? अरे यार यहां देखो ना, यहीं से उठेगी चेन, ब्यूटेन से उठती है, उसकी खाली एक ही बनेगी, उसकी खाली लॉन्ग चेन बनेगी, जिसका नाम बताओ आप क्या कह सकते हो, एन प्रोपेन कह सकते हैं। बस आई समझ में मेरी बात? क्लियर है? ओके। नाउ देखिए एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ये वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू, इसमें और क्लियरिटी आएगी। इन द नेक्स्ट ऑफ ब्यूटेन इज, ब्यूटेन के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज C5 आपका देखो H12। इट इज द 5th मेंबर ऑफ पेंटिंग। ये वो बिगड़ी हुई औलादे हैं सुसरी, जिन्होंने कभी नहीं सुधरनी है और जिन्होंने लोगों को भी नहीं पढ़ने।
आप आगे पढ़े, नीचे पढ़े, ऊपर पढ़े, कहीं पढ़े, ये पट्टों ने कहीं पढ़ने नहीं देना है। इनके तो माँ बाप की भी सिकाई हो और इनकी भी सिकाई हो। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन, पेंटिंग। अब पुलिस को लगाता हूं एक दिन आपका नाम इस रोड पे पीसीआर में, तब कुटाई करो इनकी, तब ये दिस। अब आपका देखो दिस इज द, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आपका नाम देखो पेंटेन का हो गया। एंड पेंटेन इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन। और एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बार बार आपको याद दिला रहा हूं, CnH2n+2। अब देखिए ना फर्स्ट, when carbon is in long form, यानी कि स्टेट फॉर्म, चेन ही हुआ वो फॉर्म गया चेन। कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। This H3C, सिंगल बॉन्ड देखो आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH3। ये जो ऐसे करता हूं, ऐसे बनाता हूं कि कहीं कोई चीज रिपीट ना हो जाए आपका नाम देखो जैसे। इसलिए कभी कभी बड़ी लंबी चेन बनाते हैं हम। अगर आप पुराने वाले जितने हैं आपका वीडियोस देखेंगे तो उसमें तो हमने कई तक गए, हम हेप्टेन ऑक्टेन तक भी गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपका देखो अब ये व्हेन कार्बन इज इन ए लॉन्ग फॉर्म, इसका नाम N हो जाता है। N का मतलब आपने बिल्कुल कि नॉर्मल हो गया। इसका जो नेमिंग आपकी होगी वो नॉर्मल आपका नाम पेंटेन हो जाएगी, नॉर्मल। दूसरा 1 2 3 4, फर्स्ट और लास्ट में आपका चेन नहीं लगेगी। आप इसको यहां पुट कर सकते हैं, आप इसको यहां पुट कर सकते हैं। यू कैन पुट हियर आपका नाम, और आप यहां कर सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू फॉर मेकिंग द ब्रांच चेन। आपका देखो अब आप ब्रांच चेन बना रहे हैं। ब्रांच फॉर्म, हाँ ब्रांच फॉर्म ही कर लो, ब्रांच चेन कर लो यार, क्यों बच्चे की ना फॉर्म। तो देखो H 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 और H और H देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया आपका नाम देखो। तो अब देखिए H3C सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो इसी के नीचे आपकी बनी है, यहाँ पे देखो CH3, ये देखिए सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ब्रांच चेन है, आइसो हो गया। इसको आप ना देखो दिस आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं। अब जहां से चेन नजदीक होगी तो इट इज आपका वेरी नियर फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो 1 2 3 4 इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो 2 पे चेन है, तो 2 पे चेन है, तो ये चेन कौन सी वाली है, क्या है इस कंपाउंड का नाम? तो दिस इज द मिथाइल, 2 मिथाइल। तो ये आ गया। अब 1 2 3 4 कार्बन 4 हो गए। जब कार्बन 4 होते हैं तो आपका ब्यूटेन हो गया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर मिथाइल कैसा आया? अरे सर कार्बन का 1 2 3 4 कार्बन 4 नहीं हुए, तो कार्बन जब एल्केन में 4 होंगे तो क्या होगा, क्या नाम होगा उसका? ब्यूटेन ही तो होगा सर। एक तो नीचे आ गए मिथाइल, 5 हो गए। मिथाइल कैसा आया? मिथाइल CH3 है। अरे क्या पढ़ा है आपको, ये चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ा दिया? तो मारो कान के पीछे, घुमा घुमा के क्यों नहीं मारते आपके माँ बाप उनके? पेरेंट ट्यूशन तो बड़ी जल्दी पढ़ा रहे, स्कूल पीछे खत्म होता पहले यहां आ जाते। पेरेंट डेरिवेटिव, पेरेंट डेरिवेटिव में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा, डिस्प्लेस कर दीजिए। अभी
आपका ये पेरेंट से ये चाइल्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे अब आपका क्या मीथेन था, मीथेन CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, डिस्प्लेस का मतलब यहां पे रिमूव कर दो, तो ये बना आपका CH3। तो ये था आपका मीथेन, इसका नाम हो जाता मिथाइल। जो एक H आता है इसकी जगह में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है बात को। जैसे ये C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन आपका जब रिमूव हो जाएगा तो ये आपका C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे C3H8 में से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, C3H7, दिस इज द प्रोपाइन। सर CH4 कहाँ से आया? क्या चीज? CH4 मीथेन। अरे सर ये एल्केन पेरेंट डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं सर। आपने बोला ये एल्काइल, ये कहां से आया? ये यहां से आया है। जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसका नाम मिथाइल होता है, ये आया। यानी कि पेरेंट डेरिवेटिव होता है एल्केन। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+, कुछ नहीं पढ़ाते आप लोग के स्कूल में, तड़ाक से थप्पड़ मारना चाहिए खींच खींच करके, तो आपका नाम देखना, ये आपका जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एल्काइल आ जाएगा, और इसका जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल पड़ेगा CnH2n+1 हो जाएगा। ये तो ये जो CH3 होता है इसका नाम मिथाइल होता है। सर जनरल फॉर्मूला तो मिथाइल CH3 आएगा, हैं? CH3 तो आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? N1 रखो तो 2 1 2 N1 कितना हो? सर YL है ना, एल्काइन एल्केन वाला है। एल्काइल मिथाइल, ये एल्काइल ग्रुप है। YL देखना ना, YL देखो यार। तो थर्ड ग्रुप का सर H2n-2 होगा। ये कौन सा थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हो यार आप? हाइड्रोकार्बन्स में थर्ड ग्रुप क्या है? एल्काइल। एल्काइन है, काइन काइन, एल्काइन। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से बनता है। एल्काइल जो है आपका ना ग्रुप एल्केन से बनता है, ना तो एल्कीन से बनता है ना एल्काइन से बनता है। सारा सुपड़ा साफ कर रखा आप लोगों का तो यार मास्टरों ने है। जब ब्रांच चेन होती है तो इसी का नाम आपका आइसोपेंटेन हो जाता है, और इसका ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम ये, और ये जो है आपका नाम दिस इज, ये कॉमन नेम हो गया, ये देखो आपका नाम दिस इज। तो ये जो IUPAC नेम हो गया, ये आपका बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बोलिए आप, लेकिन ये तो बिल्कुल कॉमन नेम आपका क्या हो गया, आइसोपेंटेन। और ये आपका देखो, अब इसी में देखिए व्हेन थर्ड कार्बन इज इन रिंग, थर्ड 1 2 3, देखिए ध्यान से देख लीजिए आप। इसके 3 एटम्स आपका नाम देखो, या तो एक यहां लगेगा, या क्या फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगना। मुझे गुस्सा आप पे नहीं, मुझे आप लोगों के स्कूल टीचर्स पे इसीलिए गुस्सा आता है कि क्या पढ़ाते हैं वो मेरी समझ में ये नहीं आता है। ये देखो ट्यूशन से देखो सारी गलियां भरी हुई है, लेकिन प्रशासन ने आंख मूंद करके रखी हुई है, कोई मतलब नहीं है। बच्चे ने पास होना इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, प्री बोर्ड में तुम्हारी नकल चल ही रही है, CBSE का सैंपल पेपर उनको मेहनत करना नहीं, पूरा छाप करके दे देना है, खुलेआम चीटिंग चल रही है, शर्म भी नहीं आती है। फिर अगर हम कोई अपशब्द बोलते हैं, उनका मास्टर थे ऐसा अपशब्द बोले, हमें कितनी दिक्कत होती, कितनी गिलानी होती। क्या पढ़ा रहे हैं आप वहां स्कूलों में? हम लोगों से पहले आप लोग के स्कूल टीचर पहुंच जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाना है, शर्म से डूब मरना चाहिए उनको। S3C, ये देखो, ये C, इधर देखो CH3, इधर देखो CH3, और इधर देखो CH3, ये देखो, ये देखिए। अब आप इसमें नंबरिंग यहां से करते हैं नॉमिनेशन के लिए, आपका आप इधर से भी करेंगे तो भी आपका नाम विल कम इन
मिड बीच में ही आएगा, सेंटर में ही आएगा। अब इसको मिड कहेंगे, सेंटर कहेंगे। आपका देखो, अब आपका देखो, अब देख लीजिएगा, अब आप कहेंगे इसका नाम देखो, चेन कहाँ है, 2 में, ऊपर भी है नीचे भी है। तो देखो इसका होता है 2 मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल है ना, 2 पे भी मिथाइल है और ऊपर भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल भी कर सकते हैं आपका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये देखो आपका सब कॉमा से तो अलग हो गए ना यार, नीचे भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल है, कॉमा कोमा का इसमें वो रोल मत देखो यार, आप आपका नाम देखो, दिस इज आपका। और ये कितना हुआ, 1 2 3, इसका नाम दिस इज, इसका नाम हो गया प्रोपेन, या इसका आपका 2 कर दीजिए, आपका देखो 2 मिथाइल 2 बार आया तो डाई मिथाइल, और इसका नाम प्रोपेन। ये देखिए चेक कर लीजिए आप क्या है, 2 देखो 2 कॉमा, ये 2 कॉमा आप इसको लिख सकते हैं, देखो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, या 2 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 में ही ऊपर नीचे भी, तो 2 डाई मिथाइल भी आप इसको लिख सकते हैं, आपका नाम देखो दस, या 2 आप इसको यहाँ पे 2 भी आप लिख सकते हैं, इसको देखो आपका 2 डाई मिथाइल, या 2 मिथाइल प्रोपेन। सिर्फ डाई मिथाइल लिखेंगे नहीं 2 पे यार, जहाँ पे वो भी तो दिखाएंगे चेन कहाँ पे इंडिकेट कर रही है, तो 2 बार 2। हाँ तो मर्जी है ना आपकी, आप 2 करो, या 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन कर दो, या 2 डाई मिथाइल, या 2 में ही आपका, इसमें 2 में आपका डाई मिथाइल लिखो। और वैसे जब कार्बन रिंग में होती है, इसका मतलब है नियो, इसको कहते हैं। जैसे अगर कार्बन ब्रांच में होती है आइसो, कार्बन लॉन्ग में होती है एन, तो इसका नाम आपका नियो पेंटेन भी कह सकते हैं, आपका नियो पेंटेन, NEO, हाँ NEO ही कह रहा हूं सर, नियो ही कह रहा हूं, तो इसको नियो पेंटेन भी आप कह सकते हैं, या इसका नाम 2,2, इसको 2,2, इसको ऐसे डैश लगा के डाई मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। अब आपका देखो, अब आप देखो क्या IUPAC नेम है उसका, देखो इसको नॉमिनक्लेचर्स भी आपका बेसिकली कहते हैं, नेमिंग जिसको कहते हैं, नेमिंग ऑफ आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं मैं, इसी में जो आइसो में IUPAC नॉमिनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आपका नाम, या आपका लॉन्ग चेन या रिंग चेन की मैं बात कर रहा हूं। अब आपने क्या लिया था, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C5H12 में था। इट वॉज द 5th मेंबर ऑफ द एल्केन ग्रुप। एल्केन को आपका क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पैराफिन ग्रुप भी है। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद पेंटेन को देखो, आपका नाम इसका देखो, इसका नाम पेंटेन वैसे हो गया। जब आपने देखो इसका लॉन्ग चेन किया, तो लॉन्ग चेन में एक नाम इसका क्या था, एन पेंटेन था, ठीक है, और दूसरा नाम इसका क्या हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं, लॉन्ग चेन की बात कर रहा हूं, एक ही नाम है। देखो ध्यान से, खाली मैं तो आपको बेवकूफ बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आप मेरा लेक्चर ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे। ब्रांच चेन ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, लेकिन एक ही लगेगा, एक ही कार्बन लगेगा चेन पे, ठीक हो गया। तो जब ब्रांच है, इसका मतलब आइसो, ठीक है, तो आइसो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। एक नाम तो इसका ये। जब आपने ब्रांच इसकी बनाई है, तो दूसरा आपका देखो ना, इसका नाम क्या हो गया, जहां ब्रांच होगी 2 पे है, इधर से करते, अगर आप 3 पे लगा देते तब यहां से नॉमिनेचर, जहां से ब्रांच नजदीक होगी, अगर आप CS3 को यहां लगा देते, इधर से ही करना पड़ता, तभी 2 सेकंड प्लेस पे आता हूं। आना 2 ही है, हाँ बिल्कुल आना ही 2 है, जहां से नंबरिंग वहां से होती है जहां से नजदीक हो। तो देखो इसका दूसरा नाम आपका क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एग्जैक्ट। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या था, IUPAC ने।
यही था, ठीक है। और ये Common. आइसो कॉमन। इसके बाद रिंग शुरू होती है पेंटेन से, आप समझ रहे हैं ना, ब्यूटेन में नहीं होगी क्योंकि C4H10 था। सर इसकी साइक्लिक नहीं बन सकती। अब अपने टीचर से बनवाना, तब मुझसे बोलना। रिंग, रिंग का मतलब आपका क्या हुआ, नियो। रिंग का मतलब नियो, तो इसका नियो, इसका मतलब नियो पेंटेन, एक नाम इसका ही हो गया, देखो सॉरी, नियो पेंटेन। दूसरा नाम इसका क्या हो गया, 2-मिथाइल, टू- 2-मिथाइल, 2-मिथाइल कॉमा 2-मिथाइल, आपका नाम क्या, प्रोपेन। प्रोपेन, एग्जैक्टली। या इसको आप क्या कह सकते थे, 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। सर जो मिथाइल सही वाला है क्या सर, सही सेटल ऐसा जो है मिथाइल वाला है। ये दारू होती, दारू। अभी पहाड़ियों को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे, पहाड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्यास्त पर पहाड़ी मस्त हो जाता है। अन्नू कपूर साहब आए थे एक बार नैनीताल में, तब तो बड़ी नाक लगी थी। उत्तरांचल में सबसे ज्यादा दूध कम पीते हैं यहाँ लोग, दारू ज्यादा पीते हैं। कुलवंत सिंह चड्ढा यहीं से फेमस हुआ था, एक गैंगस्टर था। मेरा मतलब मैं यहाँ किसी की क्रिटिसाइज बुरा ही नहीं कर रहा हूं, आप पूछते तो उसका जवाब देता हूं मैं। और मुझे दुख इस बात का होता है कि आपके स्कूल टीचर पढ़ाते कुछ नहीं है और उसके बावजूद बच्चे को सब कुछ हमने ही झेलना हुआ। फिर आप मुझे पूछेंगे सर फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, फिजिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो। ये आप ही लोगों की वजह से, ये शॉर्टकट में भी मुझे इतना अंदर तक घुसना पड़ रहा आपके। अब आप बताइए, नहीं तो ये जो आप बेसिकली जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है, अगर इसको कोई पढ़ाएगा 20 से 22 दिन लगते हैं इसमें, 20 से 22 दिन, 22 घंटे लग रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 2-3 दिनों में सुपड़ा साफ हो जाता होगा, आधे महीने में, हैं? आधे महीने में। तो वहां भी देखो, आधा महीने का मतलब 15 दिन, 15 दिन का मतलब क्या, तो 7.5 ही तो घंटे हुए अगर देखा जाए। 40 मिनट का होता है, जितना भी 8 लगा लो आप, और संडे भी होता है, संडे घटा के उसको काटते रहिए आप मुझे उससे। बहरहाल मेरा कहने का मतलब, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी। देखो जो मेहनत करने वाला, जिसको आप वहां नहीं पूछोगे तो यहाँ मेरे डंडा करोगे। आपने मुझे डंडा किया था, मुझे तो पता नहीं कि भाई ये चीजें एनी हो जैसे। तो ये था। अब आप करें, जाड़ों के दिनों में एक तो पंखा नहीं चलता, तो इसलिए बोर्ड, अब ये आप लोगों की तरह डिजिटल तो है नहीं, स्कूल वालों की तरह। ये गरीब आदमी पढ़ा रहा है, जिस दिन मैं भी अमीर हो जाऊंगा, जिस दिन नहीं अभी और चैनल्स को देखो आप, जो बड़े बड़े चैनल है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें तो क्लिक का कलर पेंसिल ये सब। मैं वही, ये धीरे धीरे जिस दिन आप मुझे भी लार्ज नंबर पे सब्सक्राइब कर देंगे, मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे शेयर करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मुझे भी टॉप में जाने में किसी का बाप नहीं रोक सकता ना। लेकिन अभी एनी हो 12 फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, ये अगर आप सिंपल सी बात करें, अभी हम छोड़ दीजिए, आज मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिंपल से देखो, अभी अभी मैंने जो बात किया था आपका, जो आप मुझे पूछ रहे थे, देखो मैंने कहा था एल्केन, एल्केन पैराफिन CnH2n+2। आपका देखो, अब वहां मैंने क्या कहा था, रिमूव और डिस्प्लेस कहा था ना। जब एल्केन ग्रुप में से देखो, अब H को आपका रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस, ये जो रिप्लेस वर्ड है, इसी के जवाब में आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। आपका नाम देखो, दिस इज द, तो ये बन जाता है। सबसे पहले तो देखो, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन अभी हट रहा है, फिलहाल हट रहा है, देखो तो ये आपका एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एल्काइल, जिसको मैं पेरेंट डेरिवेटिव और जिसको मैं चाइल्ड डेरिवेटिव कह रहा था। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+1 बन जाता है। देखो आपका नाम देखो, और जो ये हाइड्रोजन जहां हटाया, इसकी जगह में इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया किसी फंक्शनल ग्रुप में। आपका देखो ना, H हट गया, H हट गया, उसकी जगह में Fg आ गया।
फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। अब वो कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब जो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो आपका देखो ना, वो फंक्शनल ग्रुप आपका दिस इज द एल्कोहल ग्रुप हो सकता है इसके साथ H की जगह में, H की जगह में याद रखिएगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, ये आपका देखो OH होता है आपका नाम देखो दिस इज। अब हाइड्रोजन की जगह में ये जो हाइड्रोजन, इसकी जगह में आपका OH आ जाएगा आपका नाम। बस H के बाद O हो तो H के बाद O नहीं होगा यार, क्यों होगा? वो क्या होता है, वो क्या होता है? अभी आप आने तो दो यार मुझे। यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल H की जगह में अब H हट करके फंक्शनल ग्रुप आपका OH आ गया देखो एल्कोहल। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं आपका देखो ना विद एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप के साथ जब एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? R, R। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो जाता है। R एल्काइल, R का मतलब एल्काइल, वो CH3 C2H5 C3H7 ऐसे में उनके साथ OH जुड़ जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड देखो आपका एल्डिहाइड, इसका जो आपका जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका देखो एल्डिहाइड आपका नाम देखो फैमिली। एक्चुअल में ये फैमिली होगी, ये फैमिली होगी एल्कोहल फैमिली, एल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको आप ऐसे लिखते हैं H देखो दिस H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप। सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में उसका क्या होगा? सिंगल लेफ्ट में। अरे सर ये C के साथ डबल बॉन्ड होता है यार वो। सर लेफ्ट में जो R आएगा वहां, R सिंगल बॉन्ड C देखो ये तो R देख लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड याद रखो R C आपका H। आप यहां भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका देखो जैसे। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपका देखो एल्काइल ग्रुप आ गया। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, इसको समझिए आप पहले। इसके बाद तीसरी फैमिली होती है कीटोन। कीटोन, कीटोन में आपका जो इसका फंक्शन देखो सिंगल बॉन्ड C देखो आपका नाम इधर, और आपका जो ऊपर डबल बॉन्ड होता है। तो इसका जब आप रिप्रेजेंटेशन विद एल्काइल ग्रुप करेंगे, इसको देखो आपका तो ये R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R ये डबल बॉन्ड O ये आता है। दो इसमें दो एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं आपका देखो कीटोन। दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही होंगे। एक तरफ CH3 आएगा तो दूसरी तरफ C2H5 आ जाएगा। सर क्या? एक तरफ फर्स्ट मेंबर आएगा तो दूसरी तरफ सेकंड मेंबर आ जाएगा। दोनों एक ही होंगे। एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी आपका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर आ सकता है यार। इसके बाद तभी मैं कह रहा आप लोगों के टीचर ने तो खाली खाना पूर्ति करवाई होगी, और वही आप मुझसे भी करवाने को कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये चौथी आपकी फैमिली होगी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंगल बॉन्ड C ये OH, यानी ये कुल मिला के कीटोन और अल्कोहल ग्रुप दोनों को जब आप मिला देंगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेड विद एल्काइल ग्रुप होगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड देखो आपका O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली आती है एमाइन। एमाइन लिखाऊंगा कल मैं इसके बारे में। एमाइन इसको आप ऐसे दिखाते NH2 आपका देखो ना दिस एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ दो तो RNH2 हो जाएगा। एमाइन ग्रुप कहते हैं। NH2 अमोनिया हो गया, NH3 एमाइन हुआ एमाइन। इसके बाद आपका ईथर ग्रुप आता है। ईथर, ईथर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ेंगे दो एल्काइल ग्रुप्स आएंगे इसके बाद। एमाइन की वाला सब अलग हो गया ऊपर वालों से हैं? दोनों अलग है या एक उसी? सब अलग अलग ग्रुप, सब अलग अलग ग्रुप है, सब अलग अलग फैमिली है। सर कार्बोक्सिलिक में वो लिखा है, एमाइन में वन लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है यार? ये सिंगल बॉन्ड लगा है यार, R सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा है। नंबरिंग में 4 लिखा अरे 1 2 3 4 अरे यार ये 6 है यार। ये सर अमाइन तो 5 हो गया ना, तो 5 ही तो है, U तो है ये। इथेन, ईथर्स, दिस ईथर्स है
ईथर्स, घर जाके आपने कहा पता नहीं इथेन लिखा है, ईथर्स है। इसके बाद आता आपका हैलोजन। हैलोजन को आप ऐसे फंक्शनल ग्रुप ही हुआ, और इसको जब आप ईथर के आपका सॉरी एल्काइल के साथ जोड़ोगे RX हैलोजन। एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब हैलोजन यार, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन को करते हैं इसको फ्लोरीन, हैलोजन। हैलोजन के बाद जो नेक्स्ट आपका फैमिली आती वो नाइट्रो फैमिली आती, नाइट्रो, जैसे नाइट्रो फैमिली या नाइट्रो ग्रुप कहते हैं इसको। इसको जो इंडिकेट करते हैं आपका NO2 आपका हुआ, दिस नाइट्रो, और इसको एल्काइल के साथ जोड़ेंगे RNO2 आपका हो जाएगा नाइट्रो। ऑक्सीजन ग्रुप नहीं आता है? ऑक्सीजन ग्रुप, और जो है वो मैं बता रहा हूं यार। इसके बाद आपका जो आता ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप आपका, ये आपका हो सकता है, आपको बताइए COR, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया, देखो अपना 10, और इसको जब आप करेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, दिस इज ईस्टर ग्रुप। इतने आपके जनरली आपकी, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते आपका नाम। इसका मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन हो गया, आप ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, नाइट्रोजन सल्फर, इनको आपका हेट्रो एटम्स कहते हैं, आपका हेट्रो एटम्स। अगर और दीज एटम्स और ग्रुप्स नेम रिप्लेस वन एंड मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये बात को कल मैं डेफिनेशन इसके लिखाऊंगा, लेकिन देखो आज आपको इसमें से कितने पढ़ाए हैं आपके स्कूल में? नाम सबके सुना लेकिन याद नहीं है। याद करिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। ये अच्छी बात है कि आप लोग पूछते, बड़ा मजा आता है पूछते हैं आप लोग, लेकिन स्कूल में पूछते नहीं। सर स्कूल में पूछा था, हाँ। बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी, क्यों? जैसे मैंने पूछा सर सारे एलिमेंट्स को सब मिला देंगे तो क्या होगा? पीरियोडिक उसके पीरियोडिक टेबल के, तो उससे सर थोड़ा उल्टा कर दिया था। नहीं यार, सिंपल सी बात है। आप उसमें तो ये तो वैसे तो आपका सारे एलिमेंट्स को मिला करके क्या बनाओगे? आप खिचड़ी बनाओगे आपका, सिंपल सी बात है। वो तो 12 जो भी है वो नहीं, लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं। एनी हाउ, चलो वो उनका एटीट्यूड है, एटीट्यूड ही है उनका, पढ़ाना तो उन्होंने है नहीं।